आप डिटेल में पहले बताओ हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं जी, बच्चे ठीक थे और बेटी ठीक थी। ऐसा हुआ बोले इनकी डिलीवरी वही अब करानी, पहले बोला 28 तारीख को होनी डिलीवरी, ले आए हमने 28 तारीख को यहाँ। उस दिन से हमने इसको क्वार्टर रखा, फिर रखी हमने यहीं इसको। और फिर हर हफ्ते आते हैं, फिर हर हफ्ते आते हैं यहाँ से और यहाँ चेक करने और आज को बोला था इन्होंने कि भाई हमने शुक्रवार को आपकी डिलीवरी करानी, तो आज आए ये आगे उतने में मेरे को थोड़ी लेट हो गई। और यहाँ मैंने एक महिला और रखी थी, गांव की थी वो हमारे, वो रखी थी। मैंने कहा अगर आप चले जाना अंदर, जब अगर डिलीवरी हो गई तो उतने में मैं पहुँच जाऊँगी। जब मैं पहुँची तो इसको बिठाया हुआ है परे बिठाया हुआ कुर्सी के ऊपर। मैंने कहा हम लगे ढूंढने कहाँ है भाई कहाँ है, फिर गए हम ऊपर, कुर्सी में बैठी हुई थी वहाँ कल ही। तो दूसरी जो लेडीज थी वो कहाँ थी जो आपने वो उसको बोला ही नहीं। वो कहाँ तो डिलीवरी होगी आपके मुताबिक, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ ऐसा डिलीवरी तो इसकी हो गई। हाँ जी, देखो कुछ नहीं है पेट में, डिलीवरी हो गई है। और बच्चे थे 2 साइड में, मैंने देखे हुए, खुद मैं भी करती हूँ वैसे काम थोड़ा बहुत। दाई का? हाँ, तो बच्चे थे 2। तो बच्चे कहाँ गए? तो बच्चे कहाँ गए बोले, उन्होंने बोला ऐसा बोले इनको बोले मालिश करना, बोले कुछ बोले पहले तो रो रहे थे बोले, जब में रोने लगे थे, उसके बाद बोले इनको मालिश जैसा करते हैं। फिर बोला उन्होंने ऐसा बोले इनकी डेथ हो गई। मैंने कहा डेथ हो गई ना तो फिर बताना तो था ना, हस्बैंड इनके बाहर थे, वो जो दूसरी महिला थी वो भी बाहर थी। उन्होंने बोला बोले डॉक्टर ने जिसने डिलीवरी कराई। आप फोटो ली थी मोबाइल पे? मैंने देखा फोटो देखने से जो बेटा और बेटी थी, बेटा बेटी थे तो वो ना उसके बाद में रोने लगी। एक मोबाइल से नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि अस्पताल से डिलीवरी भी होगी, बच्चे ही गायब हो जाए? ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। तो जी क्या करना, फिर हम भी तो परेशान है। आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या करें? मैं हमारी डिमांड है, एक मिनट, नहीं मैं भी साथ मैंने आपको ही पूछेंगे। नहीं मेरी बात अच्छा, कैसी है, हमको बच्चे चाहिए, जैसे कैसे भी है बच्चे चाहिए हमारे को। ठीक है, थैंक यू। ये आप सब लोगों ने देखा कि ये सब मनगढ़ंत बात थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और ये तो अच्छा है सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ क्लियर हो गया कि क्या है। बाकी मेडिकल इसका हो रहा है डीडीयू में, तो उसकी रिपोर्ट भी हम देखेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे इसके बारे में। तो क्या लग रहा है सब देखकर कि किस इंटेंशन से हॉस्पिटल में यहाँ पर आए थे? और अब ये मुझे लग रहा है ये इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, तो यहाँ पर ये 2-1 साल से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ले रही थी। तो ऐसे केसेस में जनरली साइकेट्रिक एक स्यूडोसाइसिस बोलते हैं जिसमें हम फॉरेंसिक मेडिसिन में, तो लेडी को ये लगता है, विश्वास हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा कंसेप्ट लग रहा है इसका अपना। सर जो पेशेंट्स थे वो भी चिंता में आ गए थे अपने पेशेंट्स को लेकर, जो अटेंडेंट थे, तो क्या क्योंकि ये एक संस्थान को बदनाम करने का भी मामला लग रहा है? बिल्कुल इससे ये एक स्टेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर दूर दराज से ज़्यादातर रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, वही पेशेंट आते हैं ज़्यादातर। और दिन में 30 से 35 डिलीवरियाँ होती है 24 घंटे के अंदर ना जी, तो किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेट हॉस्पिटल है और यहाँ हर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है हर चीज़ का, और एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज और यहाँ तक कि घर तक मरीज को छोड़ा जाता है। डेफामेशन के लिए आप कंप्लेंट देंगे? बिल्कुल अभी मेडिकल रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सर जो आरोप लगाए गए हैं, आपने सीसीटीवी भी देखा है, क्या लग रहा है जो प्रथम दृष्टया है कि इसमें इन्होंने झूठ बोला है? बिल्कुल झूठ बोला है, आपने भी देखा है। तो क्योंकि एक ट्विन प्रेगनेंसी वाली लेडी कभी भी इस तरह से चल फिर नहीं सकती। आपने मूवमेंट देखे हैं कैसे, मतलब शी हैज़ नो प्रॉब्लम इन वॉकिंग, और उनका जो बॉडी देखा वो भी देखा है कि शी इज़ नॉट ए प्रेग्नेंट लेडी। सर क्या अस्पताल में कोई टेस्ट कराया वो नेगेटिव आया जो केएनएच ने अपने स्तर पर कराया? हाँ, हमने एक देखा है, यूपीटी यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव था। एक हमारे जूनियर रेजिडेंट के मोबाइल पे था वो देखा है, तो वो प्रेग्नेंट हमें तो नहीं लग रहा है। बट क्योंकि अब मेडिकल हुआ है तो डीडीयू में ले गए हैं, वहाँ से जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा
उसी के बाद सर मंशा क्या हो सकती है? क्या कोई बच्चा चोरी का भी इसमें कुछ इनका मंशा हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, मकसद इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस में ये सीधे गए थे, इन्होंने सीधे कंप्लेंट, आपको इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, मुझे तो बल्कि आपके माध्यम से ही पता चला। तो उसके बाद मैं इधर आया इमीडिएटली और फिर पता कर गया क्या है। तो इसमें मुझे तो ये एक साजिश लग रहा है कुछ ना, अस्पताल को बदनाम करने का। तो आप किस तरह का एक्शन अब लेंगे जब अब तक जो तथ्य आपके सामने आए? हम डिफेमेशन करेंगे, एफआईआर करेंगे इसके खिलाफ, डिफेमेशन, बट दैट इज आफ्टर द रीडिंग द मेडिकल रिपोर्ट। सर परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ना तो इस समस्या है कि जो कोई भी रिकॉर्ड्स है वो उनको नहीं दिया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल तो आए हैं, क्या उनके एडमिशन का कुछ रिकॉर्ड है? कुछ बिल्कुल वो हॉस्पिटल आई होगी, बिकॉज शी वाज टेकिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ओनली डॉक्टर रोहिणी इज ट्रेंड इन दिस, एंड बीच बीच में वो करते रहते हैं इसका ना। आपके सामने इस तरह का क्या पहला मामला सामने आया? क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक बड़ा है, यहाँ स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, इस तरह से हड़कंप मच गया जब पूरे कई घंटों में आपने भी देखा। बस मुझे तो आज 4 महीने पूरे हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा पिछड़ा नहीं कह सकता कुछ भी ना जी।